नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा इतना आसान आसान क्वेश्चन लाते हैं, तो ये भी हमारा ALP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी पूछा गया है, चाहे ईजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो सभी क्वेश्चन करना है। ये भी देखिए मौसल क्या पूछा गया, HCF, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। देखिए ALP में जो पूछा गया था, पिछला वीडियो में आप लोग को हम करवाए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए HCF का जो क्वेश्चन था, इसमें LCM पूछा गया था। ये भी हमारा रेल ड्राइवर में ही पूछा गया था, 2018 में ही आप लोग को हम करवा चुके थे। LCM पूछा गया था। ठीक है, यही देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया था। इसमें भी LCM ही पूछा गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लघुत्तम समावर्तक पूछा गया था LCM, जो कि आप लोग के लिए इसमें भी आप लोग HCF भी सिखा दिए, LCM भी निकालने के लिए सिखाया। यहाँ भी देखिए जो पूछा गया था रेल ड्राइवर का क्वेश्चन था, HCF भी सिखाया, LCM भी सिखाया। लेकिन सेम क्वेश्चन देखिए पूछा गया ALP का ही क्वेश्चन है और CF पूछा गया। तो सभी क्वेश्चन आप लोग के हम डेली करवाने, चाहे ग्रुप डी में आया हुआ हो या ALP में आया हुआ है। ठीक है, आसान हो या टफ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। इतना कौन कौन एग्जाम में पूछा गया, एक बार 2003 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। क्या कब, 2003 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का लेकर आते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे NTPC का 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये भी रेलवे जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन देखिए कुछ थोड़ा सा मैच कर रहा है ये, लेकिन दोनों अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, 20, 28 और 48 का लॉसॉ है, लघुत्तम समावर्तक बताना है ना। तो अभी तुरंत पिछले ही यहाँ देखिए, यहाँ बताए थे ग्रुप डी के क्वेश्चन में क्या करना है, सभी का फैक्टर करना है। 20 है, देखिए आसान, ALP में ना बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है LCM SCF का। सिर्फ LCM SCF का बात करें, यहाँ पे देखिए ग्रुप डी में उससे भारी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब LCM SCF का ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे पिछला में भी करवाए थे ALP का भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी देखिए उससे आसान क्वेश्चन सिर्फ 16, 28 और 42 था। और यहाँ पे क्या है, उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ग्रुप डी में। यहाँ पे देखिए आसानी क्वेश्चन है, 20 का सिर्फ है, तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 हो गया 20 का फैक्टर। ठीक है, और अगला क्या है 28 का फैक्टर। 28 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 दुना 4 सते 28, बचा कितना 48। 48 का भी फैक्टर करना है, तो 48 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दुना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 48 हो गया 48 का भी फैक्टर। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF वही होता है जो दोनों में मिल रहा है वही। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो देखिए 2 ही हमारा दोनों में मिला, तो एगो 2 होगा, गुना ये 2 हमारा, सॉरी दोनों में नहीं, जो भी संख्या दिया हुआ है, 3 गो संख्या तो तीनों में मैच करे। अगर 2 गो संख्या दिया है तो दोनों में मैच करे। तो देखिए ये तीनों में मैच किया, ये भी 2, ये भी 2 लिखेंगे। और कोई ऐसा संख्या जो तीनों में मैच कर रहा है, नहीं, सिर्फ यही दोनों था। तो इसका HCF समावर्त HCF आ जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो HCF हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। LCM का अगर बात करता, जो कि पिछला वीडियो में भी करवाए थे, अगर LCM पूछता तो जो 2 मिल रहा है वो तो होबे करता 2 गुना 2, और जो नहीं मिल रहा है वो, जैसे 5 नहीं मिला तो भी 5 लिखते, गुना 7 किसी में नहीं मिला तो भी 7 लिखते, गुना 2 दुना 4 या 12 भी नहीं मिला तो 12 भी लिख देते। इस सभी को गुना करते तो क्या हो जाता है, LCM आ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को जो बोला था HCF, यहाँ पे हम लोग का HCF आके तैयार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या है, यदि 16 भेड़ें या 12 घोड़े एक मैदान का घास 20 दिनों में खा सकता है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है कि 4 लड़के या 4 लड़की किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे घोड़ा करके पूछा है, कोई बात नहीं है। 16 भेड़ है तो 16 को भेड़ ले ले, 20 से भेड़ मान लेते हैं। या का मतलब, या फिर इसके बदला में उतना ही ले ले, क्या 12 को घोड़ा, तो घोड़ा को लिख देते हैं H। ठीक है, तो उस घास के मैदान को 20 दिनों में खा सकता है। कितना कैपेसिटी है इसका, यो भी 20 दिनों में खा सकता है। या फिर अगर 16 को भेड़ का नहीं ले, 12 को अगर घोड़ा लें तो ये भी 20 दिनों में खा लेगा। क्या को 12 को घोड़ा, अगर भेड़ लेंगे तो 16 को लेना पड़ेगा, घोड़ा लेंगे तो 12 को लेना पड़ेगा, तो 20 दिन में खा जाएगा। ठीक है, आगे पूछा है, तब 5 भेड़ तथा 4 घोड़े उसे कितने दिनों में खा सकते हैं। ठीक है, अगर इसी को खाना है तब कितना दिनों में खा सकता है, कितना, क्या वो है 5 गो हमारा भेड़ है, क्या वो 5 गो भेड़ है, अब प्लस 4 गो तथा
4 गो क्या है घोड़ा है, तो 4 गो घोड़ा, ये दोनों मिल के 5 गो भेड़ और 4 गो घोड़ा मिल के जो है उस घास को कितने दिनों में खा सकता है। तो कितना घास है, चाहे ये ले ले चाहे ये ले, दोनों तो सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों पे यहाँ बराबर का सिंबल दिया, दोनों सेम है, तो दोनों में इसको भी ले सकते हैं, लेकिन बी और एच का मान पता करना होगा। तो यहाँ से रेशियो वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 4 चौके 16, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, क्या आ गया, बी बटा एच का जो रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 3/4। ठीक है, इसका मतलब बी का हम लोग जो मान लेंगे, ठीक है, इतना बी का 3 यूनिट और एच का 4 यूनिट, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, इसी को खाना है किसको, इसी को खाना है 5 गो भेड़ और 4 गो, यही बोला 5 गो भेड़ तथा 4 घोड़ा, उसे कितने दिनों में खा सकता है। तो किसको, ये चाहे ये किसी को ले लेते हैं, मानिए यही लेते हैं, क्या है 16 बी गुना 20, यही खाना को खाना है, किसको खाना है, तो इसको खाना है 5 भेड़ और 4 घोड़ा को खाना है। तो 5 भेड़ और 4 घोड़ा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। चलिए इसमें मान पुट कर लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। चलिए आप लोग का मन होगा कि हम इसमें नहीं रखेंगे, इसके जगह इसमें रखेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो नीचे में तो यही रहेगा। तो 16 गुना बी का मान कितना है, 3 है, तो क्या लिख देंगे 16 गुना 3 गुना 20। ठीक है, बटा यहाँ पे बी का मान कितना है 3 है और एच का मान कितना है 4 है। जब सॉल्व करेंगे 5 या 15 हो गया, 5 या 15, 4 चौक 16, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31, तो नीचे में लिख देंगे 31। कटने वाला तो है नहीं, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो उसके नीचे में कितना होगा 31 आएगा। ठीक, क्योंकि कटेगा नहीं, क्योंकि 31 क्या अभाज्य संख्या है, तो 31 तो होगा नीचे में 31, ये नहीं होगा। अब इसी दोनों में से कोई आंसर होगा तो वो हम लोग पूर्णांक में निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो 16 या 48, 48 गुना कितना हो जाएगा 96, तो 960/31 हो गया। 960/31, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 960 में 31 से भाग करेंगे तो 31 तिया कितना, 30 तिया 90, 3 93, 31 तिया 93 आ गया, तो कितना हो जाएगा फिर 93 में 0 उतरेगा, भाग नहीं लगा, 30 पूर्णांक 93 हो गया ना, 93, तो 93 बचा कितना 3 और 0 30, मतलब 30 पूर्णांक हो जाएगा 30/31। आप लोग पूर्णांक निकाल के भी चेक कर सकते हैं, कितना 30 पूर्णांक 30/31 हो जाएगा। मतलब इतना ही दिन में वो क्या 5 भेड़ और 4 घोड़ा जो है घास को खा सकता है, कितना दिन में 30 पूर्णांक 30/31 दिन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया गार्ड के एग्जाम 2013 में भी और कलर के एग्जाम 2013 में और गार्ड के एग्जाम 2003 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को 8% एवं 10% के लाभ पर बेचने पर प्राप्त नकदी का अंतर 3 रुपये है, तो विक्रय मूल्यों का संगत अनुपात क्या होगा, विक्रय मूल्य का संगत अनुपात। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। अगर मानिए कोई भी चीज़ का अपने आप में क्या होता है, क्रय मूल्य 100 होता है, कोई भी तो 100% मान लेते हैं, कोई भी वस्तु का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% का होता है। ठीक है, अगर उसको 8% लाभ पर बेचते तो कितना एसपी कितना में बेचते, एसपी सेलिंग प्राइस उस समय कितना होगा। अगर 8% लाभ लेते तो 108 में बेचते, कितना परसेंटेज में बेचते 108% में। यदि 108 में यदि 10% लाभ पे बेचते तब कितना बेचते, यदि 10% लाभ पे बेचते इसी चीज़ को जो बेचते 110% में बेचते, कितना परसेंटेज में बेचते 10% में बेचते। क्वेश्चन में बोला इसी का जो अंतर दिया हुआ है, इसी बेचने पर प्राप्त नकदी का अंतर 3 है, तो इसी का जो अंतर है यहाँ पे अनुपात में अगर यहाँ पे देखा जाए कि परसेंटेज में कितना है अंतर दोनों के बीच का 2, परसेंटेज में 2% अंतर है, एक्चुअल में 2 नहीं बोला है, कितना है 3 का अंतर है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा 3/2, 1% का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1% का मान 3/2। अब हमको जो निकालना है इसका यहाँ का भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि 108%, 1% का मान इतना, तो 108% का मान कितना 108 से गुना कर देंगे तो ये वाला सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, अगर पूछता दूसरा सेलिंग प्राइस ये वाला भी एसपी ही है, तो 1% का मान 3/2, तो 110% का मान कितना होता है 110 से गुना कर दे तो इसका सेलिंग प्राइस आता। ठीक है, ये वाला अगर या फिर 108 से गुना करती ये आता। लेकिन क्या इतना जरूरी करना जरूरी है, अगर पूछता कि जो भी पूछता कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, तब ये तरीका लगाते। लेकिन पूछा विक्रय मूल्यों का संगत अनुपात क्या होगा, क्या पूछा विक्रय मूल्य का संगत अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्ट इतना करना ही जरूरी नहीं था, जो भी फालतू चीज़ दिया हुआ है डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं यहीं पर अनुपात निकालते। इसको काटेंगे कितना से
2 से काटेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा अनुपात, इसको काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा 55, मतलब 54 अनुपात 55 हो जाएगा। डायरेक्ट वहीं से निकाल देंगे बिना कुछ किए, इस सब को जो इस सब का बिना यूज किए कितना हो जाएगा 54 अनुपात 55, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग करंट अफेयर्स का भी बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाले हैं। अच्छी मैम आप लोग की आ चुकी है करंट अफेयर्स की, ठीक है। आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करंट अफेयर्स का डेली क्लास होगा, सुबह के जो भी टाइम फिक्स करेंगे हम लोग उसी टाइम पे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 42 घोड़े 47 दिनों में 270 किलो मकई खाते हैं, तो यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मकई खाने में कितना दिन 300 किलो मकई कितने दिनों तक चलेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस प्रकार का कि 30 मुर्गी 30 दिनों में 30 अंडे देती है, तो एक मुर्गी एक दिनों में कितने अंडे देगी, इस प्रकार का क्वेश्चन, तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं M1D1, जो मसाला आता है MDH, उससे याद रख सकते हैं कि M1D1H1, ठीक है, बराबर जो होता है M1D1H1 बराबर हमारा होता है M2D2H2। बस एक एक्स्ट्रा इसमें दोनों में आ जाता है कि इसमें भी बटा W1 होता है, कितना काम हुआ है, इसमें भी बटा W2 हो जाएगा। बस इधर 1 था तो 1 दिए, इधर 2 था तो 2 दिए। W1 सब ये है क्या, तो M जो होता है वो संख्या होता है, आदमी का संख्या हो, घोड़ा का जो भी हो, आदमी, ये दिनों की संख्या, ये घंटों की संख्या, इधर भी वही होता है। नीचे में जो W है वो कार होता है। अब घंटा तो इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, बस दिया इतना, ऐसा देता कि 42 घोड़ा 47 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे और 47 दिनों तक खाता है, घंटा भी दे देता है मतलब क्वेश्चन में, तो एच का भी यूज करते हैं। जब दिया हुआ ही नहीं घंटा, तो इधर से भी एच खत्म कर लेंगे हम लोग, और इधर से भी क्या कर लेंगे, एच खत्म कर लेंगे। जो नहीं दिया रहेगा हटा लेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। अब बस मान को बैठा लेते हैं, 42 घोड़ा है तो 42 कितना दिन लगता है, 27 दिन, ठीक है। क्या काम करता है, 270 किलो खाने का काम करता है, तो 270 किलो बराबर, उधर क्या है, उधर बोला है कि 21 घोड़ा है, मतलब संख्या 21 गो है, गुना कितना दिन लगेगा नहीं पता है, तो डी निकालना है, बटा कितना, अब इसको 300 खाना है, 300 किलो खाना है, तो 300 कर दिए खाना। बस यहाँ से काटा पिटी कर लेंगे, हम लोग का क्या होगा, आंसर आके तैयार हो जाएगा, ठीक है। मेन हम लोग का क्वेश्चन जो था यही समझना था कि आखिर दिया हुआ क्या है। चलिए इसको काट अगर लेते हैं, अगर काटा जाए इस चीज़ को, 1 मिनट, हाँ, अगर मानिए काटते हैं तो 1 0 से 1 0 हो गया, ये 27 से हमारा 27 कट जाएगा, 14 तिया 42 और 14 तिया 27, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक है। और कुछ कटेगा, अगर 3 से काटे तो 3 दहें 27, इसको काटेंगे तो 3 नमा 27, ठीक है, 3 नमा 27 27 27। अच्छा है, 1 मिनट, यहाँ पर जो है 21 घोड़ा है, संख्या क्या है 21 है, हम यहाँ पे 27 लिख दिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 21 ही घोड़ा है, क्या है यहाँ पे 21 हम लोग का घोड़ा है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 21 घोड़ा, 21 मतलब अब जो है कि 21 घोड़ा बोल रहा है 300 अनाज कितना दिनों में खाएगा, 300 किलो अनाज, तो 300 किलो अनाज कितना घोड़ा 21, तो 21 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 21 घोड़ा का संख्या बोला, जो कि हम लोग 27 वहाँ पे लिख लिए थे, तो वही हम लोग का बस में थोड़ा सा था, ठीक है। हम लोग उसको सही कर लिया। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे हम लोग, यहाँ से काटेंगे और आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ कटने वाला है क्या, देख लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 नमा 27 होगा, ये 3 दहें 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 9 तिया 27, इसको काटेंगे 3 7, इसको काटेंगे 3 छके 42, तो कितना आ गया, डी बराबर कोना कोनी गुना कर 10 छके 60, मतलब कितना दिन लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा 300 केजी 21 घोड़ों, इस 21 घोड़ा को अगर भिड़ा देते हैं 300 केजी खाने के लिए, तो टोटल जो खाने में समय लगेगा वो कितना 60 दिनों का लगेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।